हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। यानी कि हम बात कर रहे थे बॉडी मूवमेंट के बारे में, जिसमें आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी तक जाना है। बॉडी मूवमेंट किसे हम कहते हैं, या फिर इस चैप्टर में अभी तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी तक आपने क्या समझा, हमने जाना यहाँ पर बॉडी मूवमेंट को पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा बॉडी के बारे में बात की थी कि जो बॉडी होती है वो आपकी किस चीज से बनी होती है, कैसे बनी होती है, और हमारी जो बॉडी होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जिसमें अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी। आपने कहा कि यहाँ पर हमारी जो बॉडी होती है वो कोशिका से मिलकर के बनी होती है। कल हमने देखा था, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या दिखाए गए हैं, सारे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, सारी बॉडी दिखाई गई है। बॉडी के अंदर आपको अलग अलग ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो बॉडी है वो किस चीज से मिलकर के बनी है, ऑर्गन से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो हमने क्या बातें की, हमने कहा हमारी जो बॉडी है, हमने कहा हमारी जो बॉडी है वो किस चीज से मिलकर के बनी है, हमारा जो शरीर है वो किस चीज से मिलकर के बना है, ऑर्गन। ठीक है, आपको अलग अलग ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये आपके क्या है, लंग्स हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, स्टमक है। जैसे कि ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि आंतें हैं। जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आप यहाँ पर जब डाइजेशन को पढ़ेंगे या रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तब आप सारे पार्ट्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। आपने कहा हमारा शरीर बहुत सारे क्या बना है, ऑर्गन से बना है। बल्कि ऑर्गन ना कहे, हमने कहा बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बने। अब ऑर्गन सिस्टम के हमने कल एग्जाम्पल लिए थे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में कल हमने बात की थी। कुछ ऑर्गन सिस्टम के जो एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, जैसे कि हमने पाचन तंत्र की बात की है, हमने श्वसन तंत्र की बात की है, परिसंचरण तंत्र की बात की है, हमने तंत्रिका तंत्र की बात की है, हमने उत्सर्जन तंत्र की बात की है। ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। अभी तक आपको इन जो तंत्र हैं, ये जो सिस्टम है, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होगा। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि अगर हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो से अधिक ऑर्गन होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अंग होंगे और ये सारे अंग मिल करके पाचन की प्रक्रिया को कर रहे होंगे। क्लियर है। अब हमने कहा हमारा शरीर कुछ इसी प्रकार के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना होता है। सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, एक अंग प्रणाली नहीं होती है, बल्कि अलग अलग बहुत सारी अंग प्रणाली होती है। सारी आपको एग्जाम्पल में दी गई है, सारे अंग प्रणाली, सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब आपने कहा जो ऑर्गन सिस्टम होगा वो किस चीज से मिलकर के बना होगा, ऑर्गन से। वो किस चीज से मिलकर के बना होगा, ऑर्गन से मिलकर के बना होगा। ठीक है, अब हमने कहा ऑर्गन किस चीज से मिलकर के बना है, तो हमने बात की थी यहाँ पर किसकी, टिश्यू की। और टिश्यू किस चीज से मिलकर के बने हैं, हमने बात की थी सेल की, यानी कि कोशिका की। तो ये जो हमारा यहाँ पर क्या है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने समझा था हमारा शरीर किस चीज से मिलकर के बना है। अब कोशिकाएं क्या होती हैं, ऊतक क्या होते हैं, इनके बारे में आप डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। अभी के लिए समझिए कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट है। इतना छोटा पार्ट है कि आप उसे और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित प्राणी है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था यहाँ पर कि हम बात करते हैं जैसे पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। हमने कहा ये सारे क्या होते हैं, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर वो सारे जीव बने होते हैं कोशिका से। यानी कि कोशिका क्या है, किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई है या सबसे छोटा वो पार्ट है जिसको आप और छोटे भाग में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इन्हीं प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतकों से फिर आपके अंग बनेंगे, अंग से आपके अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्रों से आपके पूरे शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल किसी जीव में क्या है, यहाँ पर श्वसन तंत्र नहीं पाया जा रहा है, तो क्या वो जीवित माना जाएगा। अगर मैंने कहा कि किसी जीव में श्वसन तंत्र नहीं पाया जा रहा है तो क्या वो जीवित माना जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप श्वसन तंत्र ही नहीं पाए जा रहे तो आप सांस ही नहीं ले पाएंगे। और आपने कहा जीवित रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को आप कैसे ग्रहण करते हैं, श्वसन के द्वारा। और आप सांस कैसे लेंगे, जब आपके पास क्या होगा, श्वसन तंत्र होगा। श्वसन तंत्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं श्वसन तंत्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। आपने कहा ये आपकी नॉस्ट्रल्स आ गई हैं,
ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी के बाद आपका क्या आता है, ट्रैकिया आता है। नेजल कैविटी यानी ये आपकी नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल के बाद जो नासा गुहा है उसे आप क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। ये आपका ट्रैकिया आ जाता है। ठीक है। ट्रैकिया के बाद आपके क्या आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, जिन्हें आप फेफड़े कहते हैं। ये सारे क्या मिलकर, सारे मिलकर के बना रहे हैं एक सिस्टम, और सबको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र ना होने का मतलब है कि ना ही आपके पास क्या होंगे, नासा द्वार होंगे, ना ही नासा गुहा होगी, ना ही आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास वायु जो नली होती है जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं, ना ही आपके पास विंड पाइप होगा, ना ही आपके पास फेफड़े होंगे। अब जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर आप सांस नहीं ले पाए तो आप जीवित की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी सिर्फ एक अंग तंत्र या फिर एक ऑर्गन सिस्टम से नहीं मिलकर के बनी है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनी है। अगर मैं आपको इमेज में कहूँ कि आपको कौन कौन से अंग तंत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सारे पार्ट्स नहीं दिखाई देंगे लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो श्वसन तंत्र, ये आपको श्वसन तंत्र है, ये वाला पोर्शन आता है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका हार्ट आ गया है, ये आपकी क्या आ गई है, वेन्स और जिसे आप क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं, या आर्टरी जिसे आप क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ये क्या होती हैं, आपने कहा ये होती हैं यहाँ पर जो आर्टरीज होती हैं और जो वेन होती हैं, इन्हीं में हमारा जो रक्त है वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है। ठीक है। तो आपको जो ब्लू कलर में दिखाई देती है उसे आप शिराएं कहते हैं। जो आपको रेड कलर में, किसकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। जैसे कि ये आपको ब्लू कलर में है तो इसे आप वेन कहते हैं, ये रेड कलर में है तो इसे आप क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। ठीक है। तो आपने कहा कि आपकी आर्टरीज, आपकी वेन और आपका हार्ट, ये किस चीज का पार्ट है, आपने कहा कि यहाँ पर ये हमें बताते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। फिर हमने कहा यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे भोजन नली है, फिर आपका स्टमक आता है, फिर आपने कहा छोटी और बड़ी आंत यहाँ पर आती है, ये पाचन तंत्र का पार्ट यहाँ पर दिखा रही है। तो आपको 2 से 3 जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्लियरली विजिबल है, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि 2 से 3 जो ऑर्गन सिस्टम है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। इस चीज के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी, ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ऑर्गन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 शब्द आते हैं जिनका मतलब आपको समझना जरूरी है। एक होता है मूवमेंट, ठीक है, और एक होता है लोकोमोशन। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मूवमेंट और लोकोमोशन से अगर आप याद रखें तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है। मूवमेंट जिसे आप गति कहते हैं, लोकोमोशन जिसे आप क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर आप गति और हरकत में क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, तो आप मूवमेंट और लोकोमोशन से याद रखेंगे तो क्या होगा, बहुत इजी होगा। सबसे पहले मूवमेंट क्या होते हैं, लोकोमोशन क्या होती है, इसे पढ़ लेते हैं। आपने कहा whenever an organism moves its body parts for various purpose, it is called movement। ठीक है। और लोकोमोशन में क्या कहा गया था, मूवमेंट ऑफ लिम्स इन अ synchronized manner leads to a organism to change its position with respect to time, this is called locomotion। अब सबसे पहले मूवमेंट को समझते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, मूवमेंट है। मैं अपने हाथों को यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मूव कर पा रही हूँ, हिला पा रही हूँ, ये क्या है, मूवमेंट है। ठीक है। अब इस मूवमेंट से आपको क्या दिखाई दिया, कि आपको इतना दिखाई दिया है कि मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो स्थिति है, क्या वो चेंज हुई है, आपने कहा नहीं, मेरी स्थिति चेंज नहीं हुई है, मैं वहीं पर हूँ। लेकिन क्या है, मेरी बॉडी में आपको क्या दिखाई दे रही है, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मेरी बॉडी पार्ट्स में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मेरी स्थिति यहीं पर है, मैं क्या हूँ, एक ही जगह पे स्थिर हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरी बॉडी पार्ट्स में क्या हो रही है, हरकतें हो रही है, या फिर क्या हो रही है, गति हो रही है, या फिर मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। जैसे कि मेरी टंग, आप देख रहे हैं कि मेरी जो टंग है आपसे बात करते टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मेरे हाथों की पोजीशन चेंज हो रही है जब मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। ये तो है मूवमेंट। अब हमने कहा लोकोमोशन क्या हो सकता है, आपने कहा लोकोमोशन जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर रह करके आपसे बात कर रही हूँ, या फिर मैं एक जगह से दूसरी जगह गई और अब मैं यहाँ पे रह के आपसे बात कर रही हूँ। पहले मेरी स्थिति यहाँ पर थी, अब मेरी स्थिति क्या है, यहाँ पर है। तो आपने क्या देखा, पहले मेरी स्थिति कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, जब मैं चल के आई तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो मेरी जो स्थिति है, मेरी जो पोजीशन है, उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इजी है, आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, एक जगह पे मैं खड़ी हूँ,
मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं अपने हाथों को हिला पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि मेरी जो स्थिति है, मेरी जो पोजीशन है, मैं वहीं पर हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे स्थान में परिवर्तन नहीं आया है, मेरी बॉडी वहीं पर है, लेकिन मेरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, मेरे शरीर के जो अंग हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनकी पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मेरे हाथ के पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, पहले मेरे हाथ ऐसे थे, अब मैंने हाथ इस प्रकार से कर लिए हैं। वैसे ही मेरी टंग जो है, मेरी जो जीभ है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पूरी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो पूरी बॉडी है वो वहीं पर स्थिर है, ये है क्या, मूवमेंट। अब मैंने कहा मेरी पूरी बॉडी की जो स्थिति है, मेरी जो पूरे शरीर की जो स्थिति है, ये पोजीशन थी, उसमें चेंजेस आए, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, फिर से मैं चली और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इसे लोकोमोशन कहते हैं। तो लोकोमोशन में क्या हो रहा है, लोकोमोशन में टाइम के साथ आपकी स्थिति में, आपकी पोजीशन में परिवर्तन आ रहा है, आपकी जो बॉडी थी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। क्लियरली जो यहाँ पर क्या है आपका डिफरेंस है वो आप देखिए। आपने कहा मूवमेंट आप किसे कहेंगे, जब भी कोई जीव विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने शरीर के अंगों को क्या करता है, हिलाता है, मूव करता है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। हरकत या फिर लोकोमोशन से आप क्या समझे, आपने कहा अंगों की समकालिक गति के कारण जीव समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है, इसे क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों में क्या करना है, डिफरेंस को समझना है, क्योंकि इजी है, आपसे कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। दोनों की डेफिनेशन को देखिए, और मैंने आपसे कहा कि मूवमेंट और लोकोमोशन से आप याद, लोकोमोशन का मतलब होता है, देखिए हम पढ़ते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है, हम पढ़ते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन जो लोकोमोशन में सहायता करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलना, ठीक है। लोकोमोशन का सिंपल सा मतलब आप समझिए चलना, चलने का सिंपल सा मतलब आप समझिए कि बॉडी की जो स्थिति है, बॉडी की जो पोजीशन है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले आप एक जगह थे, फिर आप दूसरी जगह आ गए हैं, इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट होता है कि मूवमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी जो बॉडी का की जो पोजीशन है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आपके शरीर के जो अंग होंगे उनकी जो पोजीशन है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझा है, आप दोनों की जो डेफिनेशन है उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब आपने समझा है मूवमेंट और लोकोमोशन को, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब आपको बताया जा रहा है कि लोकोमोशन और मूवमेंट किस बात पर निर्भर है। तो जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों हम यहाँ पर देख रहे थे कि बॉडी किस चीज से मिलकर के बनी है। आपने कहा मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी कि किसी जीव में गति और गतिशीलता या फिर गति या हरकत ओनली पॉसिबल एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। आपने कहा कि किसी जीव में गति और गतिशीलता केवल कंकाल और मांसपेशी प्रणालियों के कारण ही संभव है। अब आप देखिए, आपने पढ़ा था यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी प्रणाली। क्या होती है मसल्स, मसल्स क्या होती हैं, जो मस्कुलर टिश्यू आपने पढ़े होंगे, यानी कि जो मांसपेशी ऊतक होते हैं, एक प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक क्या होते हैं, आपने कहा कि जो कि क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है। इसीलिए हमने बात की थी सबसे पहले कि हमारा जो शरीर है वो किस चीज से निर्मित होगा। आपने कहा हमारा शरीर क्या होगा, कोशिकाओं से निर्मित होगा। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे। उनमें से एक है मांसपेशी प्रणाली या फिर मस्कुलर सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूँ कुछ और टिश्यू के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पर और जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे, जैसे कि ब्लड, जैसे कि क्या होता है, रक्त। जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, ऊतक होता है। जो यहाँ पर बोन्स होती हैं, क्या होती हैं, जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, ठीक है।
तो आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, ऊतक आते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप अलग अलग प्रकार के ऊतक पढ़ेंगे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ेंगे जिसके बारे में ब्लड के बारे में, जैसे कि आपने कहा कि मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के आप क्या पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। तो आपके पास आते हैं मांसपेशियां और आपके पास आता है कंकाल यानी कि स्केलेटन। कंकाल क्या होता है, जो हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है उसे हम कहते हैं कंकाल। देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो पूरी इमेज आप देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा है, ठीक है। अब आपने कहा कि इसके बाद हमारे जो बॉडी में क्या लगी होती है, स्किन होती है, मांसपेशियां होती हैं यानी कि मसल्स होती हैं, तब जाके आप क्या देखते हैं, अपने आप को इस रूप में देखते हैं। अगर हम अपनी बॉडी से स्किन को हटा दें, जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती हैं उसे हटा दें, तो हमारा शरीर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं कंकाल, ठीक है। तो जब भी आप कंकाल सुनेंगे, कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। अब कंकाल की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम जो कंकाल है उसके जो फंक्शन होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, उसकी अगर हम बात कर ले तो, क्योंकि आप हड्डियों का ढांचा देख पा रहे हैं और आप आराम से बता सकते हैं। अगर मैंने आपको नहीं बताया कि ये जो हड्डियों का ढांचा है ये किसका है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हड्डियों का ढांचा किसका हो सकता है, किसी पशु का है, या किसी मनुष्य का है, या फिर किसी अन्य जीव का है, या फिर मैं कहूँगी क्या किसी फिश का है, किसी मछली का है। मैंने आपको ऑप्शन दिए कि ये जो कंकाल है, ये जो यहाँ पर आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये किसका है। क्या ये किसी जानवर का है, किसी पशु का है, यानी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी काऊ, किसी गाय का, किसी मनुष्य का, किसी फिश का यानी कि किसी मछली का। तो आप क्या बताएंगे कि ये जो कंकाल है ये किसका है। आप इजीली बता सकते हैं देख करके कि ये एक मनुष्य का कंकाल है, ठीक है। आपने कैसे इसे बताया, क्योंकि हम जो मनुष्य को देखते हैं वो इसी रूप में देखते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाता है कि आपने कहा कि स्किन हमारी होती है और हम पे मसल्स होती है। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास आता है स्केलेटल सिस्टम का, आपने कहा ये हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, और आप इतनी पोर्शन में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर है मेरा वो सिमिलर है इस कंकाल से, ठीक है। डिफरेंस इतना है कि आपको स्किन प्लस जो मसल्स होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या होता है, दिखाता है कि हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, एक मनुष्य का कंकाल है, ठीक है। पहला फंक्शन आपने क्या देखा, जो कंकाल होता है वो हमारे शरीर को एक फ्रेम देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। सोचिए अगर हमारी बॉडी में हड्डियां ही नहीं होती, सिर्फ स्किन होती, तो क्या हम इस प्रकार से रह पाते, क्या आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख पाता, क्या हम सीधे खड़े हो पाते, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोन्स हमारे पास है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारा क्या होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है एक फिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे जो हाथ है वो आज यहाँ पे थे और कल यहाँ पर आ गए हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है एकदम फिक्स होता है। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा जो फंक्शन आपको बता रखा है, आपने कहा कि जो बोन्स होती हैं वो मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, मैं अपने हाथों से जो मूवमेंट कर पा रही हूँ वो किसकी वजह से कर पा रही हूँ, सबसे पहले कर पा रही हूँ बोन्स की वजह से, यानी कि स्केलेटल सिस्टम की वजह से। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। ये भी एक तंत्र आपके पास आ गया है। कंकाल तंत्र में क्या होंगी, बहुत सारी हड्डियां होंगी। बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, कंकाल तंत्र को बनाती है। तो आपने कहा जो कंकाल तंत्र हमारा होता है वो मूवमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है, मैं आपसे कहूँ ये मेरी हथेली है और मैं इस प्रकार से मूव कर पा रही हूँ, ठीक है। अब आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि फिक्स इसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपना जो हाथ है वो ये जो हथेली है इसे इस प्रकार से मोड़ दीजिए, इस प्रकार से मोड़ दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ आप आगे और पीछे कर सकते हैं, आप इधर उधर हल्का सा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी इस मुट्ठी को यहाँ तक लेके आ जाए, यहाँ पर टच कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप आगे और पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप इस मुट्ठी को आप यहाँ पे टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो मूवमेंट पाई जा रही है, क्योंकि बोन्स में यहाँ पे क्या है, आपने कहा जॉइंट होंगे, जोड़े होंगे। जोड़े का मतलब क्या होता है, जहां पर दो हड्डियां जुड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पर ये आपकी हथेली है और आप अपने फिंगर्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे जॉइंट्स हैं।
आपके यहाँ पे जॉइंट्स है, आपके यहाँ पे जॉइंट्स है। क्योंकि मेरे यहाँ पे जॉइंट्स है इसलिए मैं हाथ को मूव कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पर जॉइंट्स है तो अब मैं अपने हाथ को मूव कर पा रही हूँ। तो आपने कहा कि हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं, उनकी वजह से क्या है, मूवमेंट पॉसिबल है। अब आपको करना क्या है, आपको एक कंकाल को देखना है, क्या करना है, यहाँ पर रिलेट करना है। आपने कहा सबसे पहले हाथों को देखते हैं। आपके यहाँ पर आप मूव कर पाते हैं इस प्रकार से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट पाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपके ये वाला पोर्शन होता है आप मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, जॉइंट पाए जाते हैं। यहाँ पर आप क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे भी जॉइंट्स पाई जाती हैं। आपकी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स को आप मूव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स पाई जाती हैं। अगर हम लेग्स को देखें तो यहाँ पे आपके घुटनों से आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट पाए जाते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपके बोन्स है, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, तो क्या आप यहाँ से इसे फोल्ड कर सकते हैं? आपने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम वहीं से अपनी बॉडी को फोल्ड कर सकते हैं जहां पर कि हमारी बोन में क्या पाए जाते हैं, जॉइंट पाए जाते हैं। अब आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि जो बोन्स होती हैं, जो आपका क्या होता है, कंकाल तंत्र होता है, वो मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत मेजर रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। अभी आगे जाके आपको सारे जॉइंट्स के बारे में बात करनी है। आप बात करेंगे कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जो अलग अलग जॉइंट्स में आपको अलग अलग मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। अलग अलग मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं, ये वाला जो जॉइंट है, इस वाले जॉइंट में आपने कहा कि आप अपने हाथ को पूरा इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आप अपने हाथ को पूरा रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये वाले जॉइंट से किया, क्या आप इसी जॉइंट से सेम वही मूवमेंट दिखा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, सेम मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि अलग अलग जॉइंट में जो आपको गति दिखाई दे रही है, जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है, अलग अलग पाया जाता है। तो इसीलिए आपको क्या पढ़ना है, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो जोड़ होते हैं उसे आपने देखना है, उनमें किस प्रकार की गति पाई जाती है वो भी आपको देखना है। तो इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, खुद पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको लाइंस दिखाई देंगी वैसे वैसे आप देखेंगे, जैसे कि एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जिसमें आप देखते हैं कि जो मूवमेंट होती है पूरी इस प्रकार से होती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप जॉइंट्स को पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी बॉडी में भी अप्लाई करते चले जाएंगे कि क्या इस प्रकार की मूवमेंट आपकी बॉडी में हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये तो हमने समझा उस लाइन का मतलब। दूसरी चीज आपको बताई गई है कि यहाँ पर मूवमेंट में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, मांसपेशी प्रणाली, जिसे आपने क्या कहा था, मस्कुलर सिस्टम कहा था। अब मसल्स जो होती हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, ठीक है। ये जो मसल्स होती हैं यहाँ पर, ये जुड़े होते हैं बोन से। ये किससे जुड़े होते हैं, बोन से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं पर जो बोन होती है, बी से है बोन, ये भी है बोन, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो दो बोन आपस में क्या होती है, डायरेक्टली नहीं जुड़ पाती हैं, कुछ ना कुछ इसे जोड़ने को चाहिए होता है। आपने कहा यहाँ पर एक चीज आती है जिसे आप कहते हैं लिगामेंट, तो हम बीएलबी से इसे याद रखते हैं, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, बीएलबी से याद रखेंगे। यानी कि दो बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। क्या है इसका मतलब, लिगामेंट, ठीक है। आप अगर अभी से याद रखेंगे तो इजी होगा आपके लिए, आगे जाके आप पढ़ते हैं लिगामेंट के बारे में, ठीक है। अब जो बोन होती है आपकी, एक तो आपने कहा कि जो आपकी हड्डी होती है वो दूसरी हड्डी से जुड़ी है, किसके द्वारा, आपने कहा लिगामेंट के द्वारा। अब जो बोन होती है वो जुड़ी होती है मसल से, एम फोर मसल, मसल्स यानी कि मांसपेशियों, ठीक है। तो आपने कहा कि बोन और मसल जब आपस में जुड़ती है तो इन्हें भी जोड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंडोन होगा, टी फोर टेंडोन, ठीक है। इन दो चीजों को आप याद रखेंगे, इजी है। आपको सिर्फ बीएलबी याद रखना है, लिगामेंट और टेंडोन। सबसे पहले तो लिगामेंट एंड टेंडोन याद कीजिए कि जब भी आप बोन को आपको कहीं पे जोड़ना होगा, या कि बोन को किसी चीज से आपको अटैच करना है, जोड़ना है, तो आप लिगामेंट और टेंडोन का यूज करते हैं। सबसे पहले तो इतना याद रखिए, फिर आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ बीएलबी से याद रखना है। बीएलबी का मतलब होता है बोन, लिगामेंट एंड बोन, यानी कि दो बोन को जोड़ने में लिगामेंट काम आएगा। इसके बाद बचा आपके पास टेंडोन, तो टेंडोन का क्या काम होगा, बोन को मसल से कनेक्ट करता है। अब होगा क्या, यहाँ पर आपने कहा कि जो मसल्स होती हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट में यहाँ पे सहायता प्रदान कर रही हैं। जो मसल्स होती हैं आपकी, उसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं,
प्रोटीन के नाम यहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं। अगर आप याद रख सके तो ठीक है, वरना आप सिर्फ इतना याद रखिए। मसल्स आपने कहा एक मसल्स ये थी और दूसरी मसल ये थी, ठीक है, इस प्रकार से थी। अब क्या हुआ, मसल्स में होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, संकुचन का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज है वो सिकुड़ जाती है। जैसे मैंने कहा ये मेरी हथेली थी, अब मैंने इसे सिकुड़ लिया है तो यहाँ पर आपको एक मुट्ठी देखने को मिल रही है। सिकुड़ने का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कोई जो कपड़ा होता है वो धुलने के बाद सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब होता है वो क्या हो गया, संकुचित हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो गया है, उसका जो एरिया था वो कम हो गया है, ठीक है, उसका एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। तो तभी आप देखते हैं कि वो जो कपड़ा होता है कभी कभी टाइट हो जाता है। क्यों टाइट हुआ, क्योंकि वो श्रिंक हो गया है, वो सिकुड़ गया है। आपने कहा हमारी मांसपेशियों पेशियां भी कुछ इसी प्रकार से सिकुड़ जाती हैं। कैसे, ऐसे। दोनों में डिफरेंस आपको पता चला। पहले जो मांसपेशियां थी उसका जो साइज था वो इतना था, अब जो मांसपेशियां आई हैं उनका जो साइज है वो इतना है। हो सकता है इससे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इनमें हो जाए, ठीक है, हो सकता है इससे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इनमें देखने को मिल जाए, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट कैसे होता है, देखिए। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये है बोन, ठीक है, और इस बोन में ये क्या है, आपने कहा ये है आपकी मसल्स, ठीक है, ये क्या है, मसल्स है। अब क्या होगा, आपने कहा कि जो मसल्स है आपकी, मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये जो मसल्स है इसका जो यहाँ पर क्या है, इसकी जो लेंथ है इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगी। जब इसमें ये जो सिकुड़ेगा तो ये क्या करेगी, ये जो मसल्स है ये बोन को इस प्रकार से खींचेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, साइज कम हुआ। जब साइज कम हुआ तो जैसे जैसे ये साइज कम होगा वैसे वैसे जो बोन है वो भी क्या होगी, मसल्स की ओर ऊपर ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। ये जो एग्जाम्पल है ये आप कब देखते हैं, जब आपकी, ये जो एग्जाम्पल है आप कब देखते हैं, ये मेरा हाथ है, ठीक है। यहाँ पर जो मसल्स हैं ये मसल्स किससे होती हैं, बोन से जुड़ी हुई होती हैं। जब मैं अपने हाथ को इस प्रकार से उठा रही हूँ इसका मतलब ये है कि मेरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा और मेरी मसल्स ने मेरी बोन को ऊपर की ओर यहाँ पर खींचा है, ठीक है। तो इस बात को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अगर अभी आपको समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, डिटेल में इस चीज को समझेंगे। आपको सिर्फ इस लाइन का मतलब समझना है कि मूवमेंट अगर हमारी बॉडी में हो रही है या लोकोमोशन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, दो चीजें जिम्मेदार होती हैं, हमारी मांसपेशी और हमारा कंकाल तंत्र यहाँ पर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉडी मूवमेंट की बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम स्केलेटल सिस्टम को सबसे पहले पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे किस प्रकार से मूवमेंट होता है, फिर उसके बाद हम मसल्स की बात करेंगे। तब आप डिटेल में समझेंगे कि मसल्स किस प्रकार से बोन से जुड़ी हुई होती है, किस प्रकार से वो क्या कर रही है, यहाँ पे मूवमेंट को कर रही है। आपको करना क्या है, जो भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की है उसे एक बार आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।